English third language, 10th standard supplementary reading, unit Heroes for Today, The Bicycle Thief, notes, question answers and plus additional question. तो सबसे पहले हम ग्लोसरी से शुरुआत करते हैं. बाइसाइकिल, साइकिल, थीफ चोर, नीड ज़रूरत, फियर ऑफ, एक्सटर्नल बायरोनी, कॉन्शियसनेस शाऊर, रिटायर्ड सबकदोश, अमेंडमेंट तरमीम, कंपल्शंस मजबूरी, बॉम्बियाडर बम गिराने वाला, हरीड जल्दबाजी में, कंट्री साइड जिले की सतह पर, रियलाइज इदराक होना, रस्टी जंग आलूद, लीनिंग झुका हुआ, फेंस बाड़, रीअश्योरिंग तसल्ली बख्श, बारोइंग उधार लेना, प्लीडेड पैडल्ड पैडल चलाना, एडमिट्स तस्लीम करना, स्टोल चुराया, बेस बुनियाद, रूटीन मामूल, रिलीज रिहाई, इन्फॉर्म इत्तला देना, नैरो तंग, बेखलीज प्रे ताक झांक करना, मैकेनिज्म तरीका कार, होल्ड थामना, प्लमेटेड नीचे आगना, ट्रोमा सदमा सर्जन जर्राह, लाइसेंस इजाजतनामा, अर्न कमाना, नैग बार बार तंग करना, स्ट्रेंज अजीब, थेफ्ट चोरी, वायर्ड मुंसलिक या जुड़ा हुआ, एस्टॉनिश हैरान कुन, रिसेप्शन इस्तकबालिया, अटेंशन तवज्जो, अमेजमेंट हैरत, सपोज फर्ज करना, ट्रेसिंग सुराख लगाना. अब हम इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन और उसके आंसर्स देखेंगे. पहला हमारा, व्हाई डिड रॉजर स्टील अ बाइसाइकिल. आंसर, क्यों उसने वो बाइसाइकिल को चुराया. Roger stole a bicycle to reach his base in time. तो उसे बमबारी करने के लिए वो बेस को पहुंचना था, वो भी मुकर्रर करदा वक्त में. As he was 30 kilometers away from his base in पोलब्रुक. लंदन में 30 किलोमीटर से वो बमबार्ड से दूरी पर था, इसीलिए उसने बाइसिकल चुराई. How was Roger Johnson able to make amends for his theft of a bicycle? तो रॉजर जॉनसन ने अपने उस चोरी के तौबा में या तो उसके रिटर्न में इसने क्या किया. बहुत सिंपल सा आंसर है, देखिए. रॉजर was able to make amends for his theft a bicycle by paying $19,000 to Regal Bicycle Company in England in 1992 before his arrival in Polbrook in order to give away 100 new bicycle to children of the Polbrook area. तो एक रस्टी उधार लिया था साइकिल, तो उसके बदल में इसने 100 साइकिल नए साइकिल बच्चों में तकसीम किया. इस तरह से उसने अपने उस अमल का इजाला किया. अब हम थोड़े से इसके इजाफी क्वेश्चन से देखते हैं. हाउ डिड द चिल्ड्रन रिसीव रॉजर जॉनसन एट पोलब्रुक. किस तरह से का इस्तकबाल किया इन्होंने पोलब्रुक के बच्चों ने. तो आंसर देखते हैं. व्हेन जॉनसन अराइव्ड एट पोलब्रुक द चिल्ड्रन ऑनर्ड विथ सॉन्ग्स, डांस एंड गिफ्ट्स. और जब पोलब्रुक जॉनसन वहाँ पर उतरा, उस वक्त में बच्चों ने की बड़ी इज्जत या इस्तकबाल किया. फिर उसके साथ में इसकी ताज़ीम में उन्होंने नज़में पढ़ी, फिर उसके बाद में डांस किया और बहुत सारे गिफ्ट उसे अता किए. व्हाट डिड जॉनसन बिकेम आफ्टर द वॉर. जो वार चल रही थी तो उसके बाद में जॉनसन क्या बना. आफ्टर द वॉर रॉजर जॉनसन बिकेम अ सक्सेसफुल ट्रोमा सर्जन बना, ट्रोमा सर्जन. और उसके बाद में लाइसेंस्ड पायलट एंड अर्न लॉ डिग्री. देखो क्या क्या करें. वार ख़त्म होने के बाद में सर्जन, लाइसेंस्ड पायलट और लॉ डिग्री उसने हासिल की. थर्ड वन, व्हाई डिड द स्टीलिंग ऑफ बाइसाइकिल कंटिन्यू टू नैग जॉनसन. क्यों उसे परेशान कर रहा था ये चोरी करना. वैसे तो उसकी ज़रूरत थी. आंसर, द स्टीलिंग ऑफ द बाइसाइकिल कंटिन्यू टू बी नैग जॉनसन बिकॉज ही हैड टेकन. तो उसने साइकिल कैसे ली उसने. वो लीनिंग, वो झुकी हुई लगी हुई थी, फैन से बाड़ से लगी हुई थी, विदाउट सीकिंग परमिशन. तो किसी की उस साइकिल के ओनर से इजाज़त लिए बगैर उसको ले लिया था, इसीलिए ये चीज़ उसे परेशान कर रही थी. अब थोड़ा सा 3 या 4 पढ़ देखते हैं इसमें से.
Why did the stealing bicycle continue nag? Fourth one, how did Roger reach Paul Brook or his base? पॉल ब्रूक है तो उसके बेस पर वो कैसे पहुंचा, वो पता है। रॉजर जॉनसन 18 ईयर ओल्ड अमेरिकन बॉम्बार्डियर, 18 साल के थे जब ये बॉम्बार्डियर जो बने थे बम फेंकने वाले। कब? 1994 दूसरी आलमगीरी जंग के दौरान। ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम लंडन। ही हैड टू स्टिल 30 किलोमीटर्स टू गो टू हिज बेस at Paul Brook. So he stole the rusty bicycle and reached the Paul Brook. कैसे पहुंचा? वो बाइसिकल लेकर। पांचवा देखते हैं, डिस्क्राइब द बॉम्बिंग मिशन इन विच रॉजर प्लेड अ ग्रेट पार्ट, ग्रेट रोल भी कह सकते हैं। तो उसने इसका अहम किरदार कैसे था कि पॉल ब्रुक में इसमें बॉम्बार्डिंग कर रहा था, क्या इसका अहम किरदार था मिशन में। आफ्टर द बॉम्ब्स वेयर रिलीज रॉजर वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द 2 बॉम्ब्स वेयर स्टिल हंग अप इन द रॉकेट्स। तो रॉकेट से लॉन्च किया जाता है तो इसमें से वो अटके रहे थे 2 बॉम्ब्स। इट वुड बी अ डेंजरस टू कंटिन्यू, अगर वो वहीं पर ब्लो अप हो गए तो मसला हो जाएगा, फट गए तो। इफ दे वेर नॉट डिसलॉज्ड, सो रॉजर क्लाइम्ड थ्रू द हैच, moved carefully along with a narrow platform in the open bomb bay। तो इसने वो जहाँ ड्रॉपिंग करने की जगह थी तो वहाँ से केयरफुली वो पहुँचा, फिर उसने खलीज में उसको ड्रॉप किया, वहाँ पर डिसलॉज्ड किया। ही मैनेज टू प्रे ओपन द रिलीज द मैकेनिज्म होल्डिंग द बॉम्ब्स एंड सेंड देम डाउन all the while not looking at the ground which was 8 kilometers away।